हे एवरीबॉडी, लर्नेक्स में आपका स्वागत है। आप हो यहाँ मेरे यानी मीरा के साथ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मेरी अपनी जर्नी यानी मेरा अपना सफ़र कि कैसे मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी। मैं आपको बता दूँ कि जब भी कोई स्टूडेंट मुझे मिलता है तो उसका बस एक ही सवाल होता है कि मैम, आपने इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सीखी। तो दोस्तों, आज आप सबको इसीलिए और इसी का जवाब मिलेगा। और क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेप्स हैं, आप भी इन्हें फॉलो कर सकते हैं मेरे तरह और देख सकते हैं कि कैसे इंग्लिश इतना मुश्किल भी नहीं है जितना हमें लगता है और जितना हमें लोगों ने बताया है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ग्रामर सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है। सीरियसली, ये मेरी भी प्रॉब्लम थी। जी हाँ, मुझे भी याद है कि स्कूल में मेरे हमेशा ग्रामर क्लास में मैं दूर भागती थी ग्रामर से, क्योंकि मुझे लगता था कि यार जितनी इंग्लिश लैंग्वेज सीखी है मैंने, वो सारी ग्रामर के चक्कर में मैं भूल जाऊंगी। आपको भी ऐसा लगता है ना? तो तब तो मैं आपको बताऊंगी कि ये वीडियो एंड तक देख ही लेना। दोस्तों, काश मुझे भी कोई स्कूल में बता देता कि थोड़ी देर के लिए ग्रामर को भूल जाओ, उसका इतना टेंशन नहीं लो, मत लो। लेकिन नहीं, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। पर चलिए, देर आए दुरुस्त आए। तो पहले आज हम कुछ सीखेंगे कि ग्रामर को हम साइड में कैसे रखते हैं। दोस्तों, वो डायलॉग है ना, चक दे इंडिया वाला, कुछ वैसे ही ग्रामर है, आते आते आ जाएगा, टेंशन मत लो। इंग्लिश सीखने का असली मज़ा तो तब आता है जब हम ग्रामर को इतना प्रेशर नहीं लेते। हम जब बचपन से अपनी मदर टंग सीखते आए हैं, तब ग्रामर से शुरू किया था क्या? नहीं ना। तो जब आपकी मदर टंग बिना ग्रामर सीखे आपने इतनी अच्छी सी सीख ली, तो इंग्लिश भी सीख ही जाओगे। बस आप ग्रामर को थोड़ा साइड में रखना थोड़ी देर के लिए। इन चीज़ों पर ध्यान दो। जैसे पहली चीज़, वर्ड्स पर यानी वोकैबुलरी पर। दूसरी चीज़, सेंटेंसेस पर यानी वाक्यों पर। तीसरी चीज़, उद्गारों पर यानी एक्सक्लेमेशंस, जैसे फुल स्टॉप, कॉमा जैसे बेसिक है। ये बोली भाषा में भी नज़र आते हैं। बस अभी इन 3 चीज़ों पर ध्यान दीजिए। जब आप ग्रामर को साइड में रखते हैं तो नए वर्ड्स पर आप ध्यान देना शुरू करोगे और वो आसान भी हो जाता है। तो नए वर्ड्स ध्यान में रखने हैं तो नोट कर दीजिए, जैसे नोटबुक हो गया, फ़ोन हो गया, और उसका मीनिंग भी आप ज़रूर देख लेना बाद में कभी भी। या जो लोग उन वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनसे भी उसका मतलब पूछ सकते हैं। फिर आपको देखना होगा कि शब्दों का उपयोग सेंटेंसेस में आप कैसे कर सकते हो। ठीक है? और आखिरी में बात आती है उद्गारों की। जैसे मैंने बताया था, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो ये भाव होते हैं, है ना? तो जब आप सामने वाला बात कर रहा है तो आप ध्यान से सुनना, कहाँ उसने फुल स्टॉप लगाया और कहाँ उसने वो सेंटेंस शुरू किया, कहाँ एक सरप्राइज़ दिखाया। क्योंकि अगर आप वाक्यों में उद्गार या भाव नहीं लाएंगे तो आपकी भाषा बिल्कुल फीकी हो जाएगी। तो कोई भी लैंग्वेज इन 3 चीज़ों से, सही शब्द, सही वाक्य और अच्छे उद्गारों से, आपकी लैंग्वेज बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार बन सकती है। दोस्तों, मैं कॉमेडी की बहुत ही बड़ी फ़ैन हूँ। यानी आप मुझे कोई भी चीज़ अगर कॉमेडी या जोक ऐड करके सिखा दे तो मैं इंग्लिश ही क्या, इंजीनियरिंग भी सीख जाऊँगी। ये मेरा ख्याल है। ये भी एक सबसे बड़ी कॉमेडी है। एक तो इंजीनियरिंग, दूसरी बात इंग्लिश, और ऊपर से मैं। ये तो कभी नहीं हो सकता। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी तब से ही एक अशिक्षित स्टूडेंट की तरह टीवी पर इंग्लिश सीरीज़ या इंग्लिश मूवीज़ लगाती थी और देखती रहती थी। वो चीज़ कॉमेडी है, ये तो उसके बैकग्राउंड म्यूज़िक से ही पता चलता था सिर्फ। फिर मैं हर एक सेंटेंसेस पर ध्यान देती थी कि क्या ये जोक था, कैसे मारा, कैसे वर्ड्स यूज़ किए, कौन से वर्ड्स यूज़ किए। अगर समझ में नहीं आए तो मैं बड़ी बहनों से जाके पूछती कि बताओ इसका मतलब क्या है टूटी फूटी इंग्लिश में। इसी प्रकार से धीरे धीरे कुछ नए अंदाज में नए वर्ड सीखना, वाक्य सीखना, सेंटेंसेस सीखना।
तो दोस्तों मैं आपको ऐसे ही नए तरीके और अंदाज़ अपनाने के लिए बढ़ावा देती हूँ, एनकरेज करती हूँ। आपको जिस भी प्रकार जो कोई भी चीज़ अच्छी लगती है उनको मूवीज़ या कुछ भी उनको सबटाइटल्स में देखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको पॉलिटिक्स पसंद है, जैसे मुझे कॉमेडी पसंद है, वैसे आप कुछ लोगों के भाषण सुन सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनकी इंग्लिश पर ध्यान दे सकते हैं, इंग्लिश सॉन्ग्स सुन सकते हैं। तो ऊपर इन सब चीज़ों पर ध्यान देना, और ऑफ कोर्स मूवीज़ और सीरीज़ तो है ही, राइट। तो दोस्तों ज़रूर नए तरीके आजमाना शुरू कीजिए, उसमें से नई नई चीज़ें सीखिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उनका प्रयोग, यूज़ बिल्कुल ज़रूर बिना भूले करना ही पड़ेगा आपको। दोस्तों मेरी तरह आप में भी ना कहीं एक एक्टर छुपा ज़रूर है कि नहीं। तो दोस्तों इसी एक्टर के खातिर मैं भी टीवी एड्स, मूवी एक्टर्स और टीचर्स इन सब की नकल उतारती थी। होता ये था कि एक्टिंग के चक्कर में मैं बहुत अच्छे से ध्यान देती थी और सुनती रहती थी। काफ़ी सारे वाक्य और सेंटेंसेस बार बार दोहराती थी और 10-12 बार अलग अलग चीज़ों को लेके कुछ ना कुछ बोल देती थी। जैसे, डू यू नो व्हाट मैम सेड? शी सेड, मीरा हाउ डेयर यू टॉक ड्यूरिंग द क्लास। टीवी एड्स हो गए जैसे, नो वन कैन ईट जस्ट वन। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें मैं एक्टिंग करती थी। बड़े होकर मुझे ये एहसास हुआ कि ये एक्टिंग का जो तरीका है उससे हम काफ़ी अच्छे से सीख लेते हैं। दोस्तों इससे हम चीज़ों को दोहराते हैं, उसको सीखते हैं, बार बार प्रैक्टिस होती है। जाने अनजाने में ही क्यों ना सही इंग्लिश भाषा का प्रयोग हम लगातार करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर हमें इंग्लिश सीखने में बहुत मज़ा आता है। मुझे भी आया था। लग रहा है ना ये इंटरेस्टिंग। अच्छा दोस्तों, जो सारी चीज़ें मैंने आपको अभी बताई उनमें से सबसे ज़रूरी बात और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमें ध्यान से सुनना होगा। जब आप ध्यान से सुनोगे, भले ही वो एक्टिंग करने के लिए क्यों ना हो, वो सारी चीज़ें अपने आप ही आपके दिमाग में फिट हो जाती है। फिर आप जब भी उन चीज़ों को क्लास में सुनोगे या कहीं और सुन लोगे तो आपको याद आएगा। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था फ्रेजल वर्ब्स को लेकर। तो बात ये है, तो टीवी सीरीज़ में अक्सर अलग अलग चीज़ें बोलते थे, जैसे पुट आउट, टेक अवे, स्लो डाउन। तो एक दिन इंग्लिश मैम ने जब फ्रेजल वर्ब सिखाया था, लेसन लिया था, तो मुझे वो सारे वर्ड्स याद आने लगे कि ये तो मुझे पता है, ये तो मैंने सुना है, और इसी को फ्रेजल वर्ब्स भी कहते हैं। उस दिन पहली बार ऐसा लगा कि मुझे बाकियों से ज़्यादा कुछ आ रहा है, और इसी तरह दोस्तों मैं और ध्यान से चीज़ें सुनने लगी। जो मेरी एक्टिंग की आइडिया वो थी, वो सफल होगी। तो ध्यान से सुनने का यही एक वजह है कि आप बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हो और वो आपके दिमाग में फिट हो जाती है। मेरी आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि बस बिंदास भिड़ जाओ। जो मौका मिले, जहाँ मौका मिले, वहाँ इंग्लिश बोलने की और सीखने की और लिखने की प्रैक्टिस कर लो। मतलब नीचे कमेंट्स में भी जब आप लिखते हो मेरे लिए या किसी और के लिए, तभी मुझे लगता है कि आपकी कमेंट्स में से प्रैक्टिस लिखने की तो हो रही है ना। वैसे ही क्लास में अपने टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जॉब पर किसी के साथ, बस मौका ढूंढो बात करने का। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप गलत बोल दोगे तो कोई बात नहीं, गलतियाँ वो सबसे होती है, सब गलतियों से सीखते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीका है ना। तो आप अगर बहुत ही शर्मीले किस्म के इंसान हो तो आप कोई ग्रुप ज्वाइन कर लो, जैसे कि टोस्ट मास्टर्स क्लब हो गया। तो आप ऑनलाइन देख लीजिए एक बार कि ये ग्रुप आपके आसपास कहाँ है। काफ़ी सारे ग्रुप्स होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, उनकी बहुत मदद होती है। तो दोस्तों मौका ढूंढो, मौका मिलते ही कोशिश ज़रूर करना। अच्छा दोस्तों, ऐसा था मेरा सफ़र इंग्लिश सीखने का। बस ये सिंपल 5 तरीके हैं और मेरा दावा है कि आप भी अगर इंग्लिश इसी तरीके से सीखना चाहते हो, इतने आसान तरीके हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है, आप ज़रूर सीख सकते हैं और अच्छी तरह से सीख सकते हैं। जो ट्रिक्स मैंने आपको अभी बताई वो हेल्पफुल हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको जल्दी ही मिलूँगी एक अलग और इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। तब तक
Keep smiling, keep practicing. This is me, Meera, signing off, guys. Bye.